Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all, everybody? I hope you are all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So, last video lecture, I will complete the unit number 5, Khulasa, question answer, Nasr Pari ki tashri, and Muhavre plus Jumle. I hope you can understand all these things. If you have any problem again, just tell it to me and also write into your comment. I will resolve it. And one and a last thing, today I will complete the exercise of unit number 5 named Kaleem or Mirza Zahir Dar Beg. So, have any question? Write into your comment. I will resolve it. And if you are new in my channel, kindly subscribe my channel and press the bell icon. And also, please give the 1K of subscription. Thank you so much. जी फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज पेस्ट दूसरे जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग ने कलीम को जिस मस्जिद में ठहराया था वो थी वीरान और वहशतनाक। ठीक है। नंबर 2, मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग ने कलीम को बताया कि आज उनकी बीवी है शदीद अलील। ठीक है। 3, मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग का ने कहा कि आपको मेरी निस्बत सुखन साजी का एहतमाल होना है सख्त ताज्जुब की बात। ठीक है, हैरत की बात। 4, मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग ने भुने हुए चने कलीम को बताकर क्या खिलाए? बेसनी रोटी। 5, मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग जो चने लेकर आए थे वो थे 2 या 3 मुट्ठी, इससे ज़्यादा नहीं। लास्ट वन 6, कलीम के पीछे जो शख्स भागा उसका नाम था मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग। एंड ऑल्सो आंसर क्वेश्चन आई विल ऑल्सो explain the last video. So then next, एराब से की मदद से इन अल्फाज का दुरुस्त लफ्ज़ वाज़ा कीजिए। अब चूँकि मोबाइल है, आई थिंक आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाएगा। नहीं तो मैं वर्ड अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर चाहें तो आप अपनी बुक पे पॉइंट कर सकते हैं। जैसे पहला हमारा वर्ड है उपलो, उपलो, फिर सौंधी, उसके बाद शम्मा, नेक्स्ट मुतसर्रिफ, मुतसर्रफ, मुतनफ़्फ़िस, खफ़कान, हशमत, मुतअर्रिस, इश्तदाद, सुखनसासी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ज़ैल अल्फाज के मायने लिखें। ठीक है, ये मायने मैंने लिखे हुए हैं, चाहे तो आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं, चाहे आप अपनी बुक पे लिख सकते हैं। जैसे अपने तय है, इसका अपना मीनिंग है अपने आप को। हकूक़ी मार्फत, रहम करना। कल्बे माहियत, दिल की कैफियत। मुर्गे नौ गिरफ्तार, यानी किसी जेल का बहुत बड़ा कैदी। हियत क़ज़ाफ़ी, उसकी हालत। सुखन साजी, बातें बनाना। देवे इश्तहा, देवे इश्तहा, भूख का जिन। ठीक है, ज़ोरों से भूख लगना। चारों नाचार, मजबूरन। इख्तलाज कर, दिल की गैर मामूली सी धड़कन। ठीक है, जो बेजा धड़कना स्टार्ट हो जाए। तशबीह बेहंगाम, बे वक्त, मुसलसल शोर। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द ज़ैल में से लफ्ज़ मुंतखब करके सब के मतन के मुताबिक जुमले मुकम्मल करें। ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, ये भी एज MCQs आ सकते हैं। जैसे अपने तईन अपने आप को बहुत बनाए सवारे रहा करते हैं। मैं ज़रा कपड़े पहन आऊँ तो आपके हम रिकाब चलूँ। बंदे के घर में कई दिन से तबीयत अलील है। ये फरमाइए कि इस वक्त बंदा नवाजी फरमाने की वजह क्या है? मैं इस जाहो हशमत का एक शम्मा भी नहीं देखता। आपको मेरी निस्बत सुखन साजी का एहतमाल होना सख्त ताज्जुब की बात है। थोड़ी देर बाद सब्र कीजिए कि महताब निकला चला आता है। लास्ट वन, भूनने में चनों को सुडोल बना देता है। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन, चूँकि यू आल्सो नो वेरी वेल व्यूअर्स कि जो 35% पेपर होता है वो ग्रामर बेस्ड आता है, वो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। तो पहले तो जस्ट ये जो डेफिनेशन थी एज MCQs यूज़ होती थी, लेकिन अब ये क्वेश्चन में भी आने लग गई हैं, तो इनको भी पढ़ के इनको अच्छे तरीके से इनके कॉन्सेप्ट को जान लेना बेटर ज़रूरी होता है। नंबर 1 हमारी डेफिनेशन है रोज़मर्रा। रोज़मर्रा इस बोलचाल और असलूब बयान को कहते हैं जो ख़ास अहले ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए। ठीक है, इसमें क्यास को दखल नहीं बल्कि समात पर दारोमदार होता है। जैसा आप सुनते हो वैसा ही आप बोलते हैं। मसलन बिला नागा पर क्यास करके इसके बजाय बेनागा और रोज़ रोज़ की जगह दिन दिन का हद नहीं कहा जाता, क्योंकि अहले ज़ुबान के यहाँ ये अल्फाज बोल चाल में इस तरह कभी नहीं आते। अगर आप उर्दू स्पीकर हो तो आप बिला नागा ही बोलोगे, बेनागा नहीं बोलोगे, और रोज़ रोज़ ही बोलोगे, दिन दिन नहीं बोलोगे। क्लियर हो गया?
ठीक है। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन मुहावरा। मुहावरा भी रोज़मर्रा की तरह अहले ज़ुबान का असलूब बयान है। यानी अहले ज़ुबान ज़्यादातर मुहावरे के अल्फाज ही इस्तेमाल करते हैं, मगर मुहावरे में कम से कम 2 अल्फाज होते हैं, ठीक है? जैसे आँख लग जाना, और इनमें से एक लफ्ज़ अमूमन मुसद्दर होता है और जुमले में इस मुसद्दर के तमाम मुश्तक़ात इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर मुहावरा हमेशा अपने मजाजी मायने देता है, ठीक है? यानी 1-2 लफ्ज़ों में आप पूरी बात को एक्सप्लेन कर देते हैं, कहने का ये मतलब है। और इसमें आज़रूए क़ियास तब्दीली करना हरगिज़ मुनासिब नहीं, ठीक है? जैसे घूल खिलाना एक मुहावरा है, इसकी जगह हम फूल खिलाना नहीं कह सकते। इस तरह घोड़े बेचकर सोने की जगह घोड़े फ़रोख्त करके सोना हरगिज़ दुरुस्त ना होगा। क्लियर? याद रहे कि उर्दू में रोज़मर्रा और मुहावरे के हवाले से डिप्टी नज़ीर अहमद की ज़ुबान को सनद की हैसियत हासिल है, ठीक है? अब आप ये भी चाहें तो अपने इक़्तिबास में डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखते हुए तारुफ़ ऐड कर सकते हैं। लास्ट पे है हमारा चैप्टर, ये जो कि है जुमलों का मफ़हूम और वाज़ेह कर दिया था मैंने। लास्ट है हमारी सरगर्मियाँ। मुख्तलिफ़ बच्चों को सबक में आने वाले किरदारों, ख़ुसूसन उर्दू ज़ुबान के 2 रसिया बच्चों को कलीम और मिर्ज़ा ज़हरदार बेग और एक का किरदार और एक मुस्तैद बच्चे को मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग का किरदार देकर ये सबक मुकालमाती अंदाज़ में बुलंद आवाज़ में पढ़ें, ठीक है? चाहें तो आप ये सरगर्मी कर सकते हैं मुकालमे के तहत, ठीक है? 3 किरदार बना लें, ठीक है? एक मिर्ज़ा कलीम, एक मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग और लास्ट वन में एक बच्चा बना लें जिसका नाम मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग होगा। और एज़ अ स्क्रिप्टेड मुकालमाती तौर पर चैप्टर तो दिया हुआ है, जस्ट प्ले करना है। नेक्स्ट अगर हम चाहें तो क्लास में ये एक्टिविटी कर सकते हैं, क्लास के तमाम बच्चे बड़ों का एहतराम के मज़मून पर मौज़ू पर एक मज़मून लिखें, जिसमें मज़मून में अव्वल आए उसे चार्ट पर लिख कर जमात के कमरे में अवेज़ा किया जाए। यानी किसी भी A4 शीट पे या कलर पेपर पे बड़ों के एहतराम पर एक पैराग्राफ लिख दिया जाए, जिस बच्चे को पसंद आए उसे चार्ट पे राइट करके तो उसे क्लास में भी लगा दिया जाता है। दोनों ही एक्टिविटीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, आप चाहें तो इनमें से कोई भी कर सकते हैं। सो टुडे दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड नाउ।